उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पारा 49 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया है। आखिर क्यों आसमान से इतनी आग बरस रही है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आर के जैनामनी जी हैं। आर के जैनामनी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। या नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। सर, जनवरी में लगभग बारिश का रिकॉर्ड टूटा था और अब गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। 49 डिग्री के आसपास राजधानी दिल्ली का तापमान। हाँ, देखिए ये जो गर्मी है ये राइट फ्रॉम द अर्ली समर जो मार्च है उसमें से शुरू हुआ था। जैसे सभी को मालूम है कि उत्तर भारत पर्टिकुलरली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इस इलाका में शुरू हुआ था और मार्च में कुछ दिन चला। फिर अप्रैल में भी काफी लंबा, ऑलमोस्ट जैसे मैं बताऊं 27 मार्च से 12 अप्रैल बीच में, फिर 19 से 23 अप्रैल, फिर 27 अप्रैल से पीक हुआ 2 मई तक, जहां 45-46 भी पहुंच गया था दिल्ली में। लेकिन अभी जो रिसेंट स्पेल हुआ, जैसे मई में तो तापमान इतना नहीं था, दिल्ली का तापमान 40-41 रहता था। तो लेकिन 12 तारीख ऑनवर्ड एकदम से पीक के हुआ और वो पीक जो है कल ही था, जो जैसे सफदरजंग है 45.4 था, पालम 47 और कोई कोई स्टेशन 48-49, जो हमारा अर्बन लोकेशन रेफरेंस सम ऑफ द पॉइंट्स जैसे नजफगढ़ है, मंगेशरपुर है, रिकॉर्ड किया गया। ये सब जो सीवियर हीट वेव स्पेल था। लेकिन आज जो है कि अच्छा खबर है, जैसे हम बोला था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ऑलरेडी स्टार्टेड अफेक्टिंग, जिसके वजह से आज हवा भी चल रहा है और उसके साथ साथ जो क्लाउडी भी है। एंड इसीलिए आज का जो तापमान है काल से जो 45-48 तक गया था, आज 42, 43, 44 ऐसे ही आएगा। यानी जो भी हीट वेव आज होगा आइसोलेटेड होगा और जैसे ही काल जो 17 तारीख आएगा हीट वेव नहीं रहेगा। तो एक रेस्पाइट है 3 से 4 दिन तक, 19-20 तारीख तक तापमान जो है कंट्रोल में रहेगा। कहीं ना कहीं इसे गर्मी से राहत समझा जाए कि यूपी से पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड तक इसी तरह का मौसम रहेगा, बदलेगा? नहीं, ऑलरेडी बदल चुका है। जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश में थोड़ा टाइम ले सकता है, जैसे वो 17-18 तक नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन राजस्थान जो 48-49 तक गया था वो ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है। आज 4 से 5 डिग्री का कम चल रहा है आज, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का 3-4 डिग्री भी नीचे चल रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट काल तक हो जाएगा। यानी जो हीट वेव से जो है हमें थोड़ा ये मिलेगा, टेम्पररी जिसको बोलते हैं, एक रेस्पाइट मिलेगा। और जब तक अच्छा बारिश नहीं होता है ना, तो ये तापमान एकदम से हाई हो जाता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आज और काल के लिए हम लोग धूलभरी आंधी और गस्टी विंडी और डस्टम थंडरस्टम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो चंडीगढ़, दिल्ली का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारा दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी दिए हैं। तो लेकिन यही है कि जैसे पिछले स्पेल हुआ रेन इतना नहीं होता है, थोड़ा ड्रिजिल और कहीं अगर हिमालयन एरिया है ज्यादा बारिश होता है। अभी देखना है कितना बारिश हो रहा है। अगर बारिश थोड़ा ज्यादा होता है तो हीट वेव डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मई महीना का जो गर्मी है वो अप टू 10th में कहीं भी हीट वेव ज्यादा नहीं था। ज्यादा जो मार्च और अप्रैल में था, मई में ऐसा नहीं था। तो सर, ये समझा जाए कि दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं अब थोड़ी राहत ले पाएंगे आंधी तूफान की संभावना आपने जिस तरह जताई है? या वही है कि जैसे पिछले स्पेल खत्म हुआ था 2 और 5 मई को, थोड़ा आंधी हुआ था, थोड़ा बूंदे गिरे थे। तो हमें उम्मीद है आज और काल के अंदर इसी कंडीशन बनेगा, क्लाउड बनेगा, जिसकी वजह से तापमान जो है 41 और नीचे आ जाएगा। लेकिन जो 45-47 जो हायर साइड होता था, जो लोगों को घर से निकलने के लिए जो एकदम हम लोग जो है ना रेड कलर दिए थे, ऑरेंज भी दिए थे, वो वाला कंडीशन अभी नहीं है। हम लोग ऑरेंज दिए थे दिल्ली के लिए, लेकिन राजस्थान के लिए कंटिन्यूअसली रेड कलर रखे थे वेस्ट राजस्थान के लिए। तो वो वाला कंडीशन अभी नेक्स्ट 4-5 डेज नहीं है। अभी जस्ट येलो वार्निंग है आज के लिए, कल से भी हीट वेव का वार्निंग नहीं है। ओनली जो है डस्ट स्टॉर्म का और थंडरस्टॉर्म का है आज और कल के लिए। बारिश के लिए भी इंतजार कर रहे हैं काफी लोग, कब तक बारिश होने की संभावना है सर?
देखिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सब निकल रहा है उसमें तो इतना मॉइस्चर या क्लाउड नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो भी मॉनिटरिंग पर रखे हैं और अभी ज्यादा से ज्यादा ड्राई स्पेल चल रहा है। तो अभी ये देखना है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कितना बारिश होता है, फिर बाद में 19 तारीख को आता है। तो अभी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और जो हीट का जो कंडीशन है, लगता है कि फिर भी जो 2021 को जब तापमान चढ़ना शुरू होगा तो उससे पता चलेगा कि हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना इफेक्ट करता है एक्चुअली। और बाकी जो है मानसून का तो सभी का इंतजार है, लेकिन मानसून के लिए हम लोग जो केरला का भविष्यवाणी किया है 27 मई को, उसी का अभी मॉनिटरिंग में है। और आज तो अंडमान का जो समुद्र है वहां मानसून पहुंच गया है, पोर्ट ब्लेयर ऑलरेडी क्रॉस किया है। तो आगे फर्दर उत्तर जो पश्चिम है उसी दिशा में आगे आएगा नेक्स्ट 1 मंथ टू 45 डेज। तो सर ये समझा जाए कि आने वाले दिन कुछ राहत भरे हैं। हाँ अभी लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में मानसून तो जून का लास्ट में आता है ना, तो इसीलिए उत्तर पश्चिम भारत के लिए तो और टाइम तो बहुत है। मतलब डिपेंड्स ऑन कि कैसे फीचर्स आगे डेवलप होता है। अगर कोई WD एक्टिव आता है तो हो सकता है कि जो भारत हमेशा 40-39 रहता है, इवन कम होने के बाद भी सभी को मालूम होगा कि 2020-2021 हीट वेव नहीं था एक्चुअली। ऑलवेज मतलब थंडरस्टॉर्म होता था। मतलब 21 में सभी के हर अल्टरनेट वीक में, इवन हर वीक में बारिश होता था। बट 2022 में बहुत ज्यादा गर्मी है और हमें ये देखना है, इंतजार करना पड़ेगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आगे जो आ रहा है। अभी तो 19-22 तक तो ज्यादा का कोई संभावना नहीं कि ज्यादा बारिश होगा। जो भी होगा वही ड्रिजिल होगा जैसे पिछले WD में था। तो इसलिए जो भी तापमान गिरेगा ओनली टेम्पररी रेस्पाइट देगा। एक आखिरी सवाल आर.के. जन्ममणि सर, आप हमेशा जो है लोगों को अलर्ट करते हैं। इस बार भी जिस तरह से बीते दिनों में तापमान देखा गया था, लोग घरों में कैद हो गए थे, दोपहर के समय जो सड़कें थी वो सुनसान सी दिखती थी, तो इस बार क्या कुछ अलर्ट आप लोग अपनी तरफ से करना चाहेंगे? देखिए जो तो अलर्ट कल के लिए था, जिसकी वजह से हम सभी को मतलब धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सभी मिलके ये जो होता है ना एक्सट्रीम टेम्परेचर, पर्टिकुलरली हमारा जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का जो हिस्सा रहता है, जम्मू और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी है, जैसे बांदा है, प्रयागराज है, लखनऊ, कानपुर लेकर के ये जो मध्य प्रदेश का भी है, ये सारा इलाका जो है ना 45-48 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो लोगों ने इनको माना और काफी साथ दिया, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है कम हो पाया। तो आगे जैसे जैसे हमको 4 से 5 दिन पहले मिलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये WD जानने के बाद जैसे 19 या 20 से फिर भारत चढ़ना शुरू होगा, तो हमें पता चलेगा 3-4 दिन पहले कि वो टेम्परेचर 45-47 अगेन जाएगा या नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंगली लोगों ने जो भी अभी 3-4 दिन का रेस्पाइट है उसमें थोड़ा मतलब अपना जो देखिए सेफ्टी तो अपने का पड़ेगा, क्योंकि 40-41 डिग्री बहुत ज्यादा तापमान होता है। तो सारा मतलब अपने सर में कपड़ा ढांके और पानी के साथ चले और जो है कॉटन क्लॉथ पहने और 12 बजे से 4 बजे तक बाहर चल के न जाए, ये सब तो मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो भी WD आ रहा है वो इतना मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है कि इतना बारिश दे देगा पिछले साल जैसे या 2020 जैसे, ठीक है ना। ये जो साल है एक अलग साल है। तो अगर ये साल इतना एक्सट्रीम चल रहा है तो हमको धीरज रखना चाहिए और मौसम विज्ञान विभाग से टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि कब फिर तापमान हो रहा है। हम तो ऐसे ऑरेंज कलर, रेड कलर देते ही है। और अगर आप कोई सिटी से दूसरा सिटी जाते हैं, चाहे आप दिल्ली से हरिद्वार जाए, चाहे आप जम्मू, कटरा कहीं भी जाए, सारा जगह में तापमान जो है 43-44 चढ़ जाता है। जैसे कल जो तापमान था बहुत जगह में 43 था, इवन कटरा, जम्मू जो वैष्णो देवी जाते हैं आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा तापमान है। इसीलिए जब भी आप ट्रैवल करते हैं आप रुक रुक के ट्रैवल करिए, क्योंकि जो हीट है ना एक बार अगर बॉडी को इनबैलेंस कर दिया तो यू रिक्वायर मेजर हॉस्पिटल एडमिशन एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे जो हीट वेव है वो काफी फार्टेलिटी होता है, इट इज ए किलर एक्चुअली। जो सभी को मालूम होगा कि जो हम बॉडी जैसे हम निकलते 43 में तो हमारा बॉडी में पानी पीने के बाद हमारा बॉडी जो स्वेटिंग करके कूल रखता है। लेकिन किसी भी कारण से जैसे ओल्ड एज है, जैसे बच्चे हैं,
अगर जी, इनकी जी। बॉडी उनकी अकॉर्डिंगली कूल नहीं कर पाया तो फिर एक इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिशन करना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी जाते हैं मैक्सिमम पेप्टी लीजिए। और दूसरा जो है, सभी में ये रखना चाहिए कि जो हीट वेव है दिल्ली और पंजाब, जी। हरियाणा, राजस्थान, जब तक मानसून नहीं आता है, आखिर समटाइम्स जून एंड तक चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।